नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रजत मालोत, डायरेक्टर मालोत हॉस्पिटल जयपुर। आज हम एक बहुत ही कॉमन कंडीशन के बारे में बात करेंगे, वो है एड़ी का दर्द। काफ़ी सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं जिनको बहुत सालों से एड़ी का दर्द होता है और वो बहुत ही परेशान रहते हैं। काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाते हैं, काफ़ी सारे रीज़न्स और मेथड्स ट्राई करते हैं, लेकिन उसमें आराम नहीं मिलता। क्या होता है ये एड़ी का दर्द और क्या इसके ट्रीटमेंट हैं, उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, ये जो एड़ी का दर्द है ये कॉमनली 2 भागों में डिवाइड होगा और हम जो आज जिसके बारे में बात करेंगे वो है एड़ी के जो निचले हिस्से में जो दर्द होता है उसके बारे में। इसका जो सबसे कॉमन कारण होता है वो प्लांटर फेशियाइटिस, यानी हमारे पैर के जो तलवे होते हैं उसमें एक बहुत ही टाइट फाइब्रस बैंड होता है, उसको हम प्लांटर फेशिया बोलते हैं। और ये जब इसमें जब सूजन होती है या इसकी जब तकलीफ़ होती है उसको प्लांटर फेशियाइटिस बोलते हैं। और ये सबसे कॉमन कारण है जो एड़ी में निचले हिस्से पे दर्द होने के। इसके जो प्रमुख लक्षण हैं वो ये हैं कि जब भी पेशेंट थोड़े रेस्ट के बाद चलने लगता है, इमीडिएटली उसको 8 से 10 कदम में बहुत सीवियर पेन होता है और उसके बाद धीरे 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 करके वो दर्द गायब होता है। रात को यदि आप सो के सुबह उठते हैं तो आप पहली बार कदम नहीं रख पाते और जब आप धीरे-धीरे 8-10 कदम चल लेते हैं तब वो दर्द कम होता जाता है। किन-किन कंडीशनों में ये होता है? जो भी पेशेंट है जिनके वेट बहुत ज़्यादा है या फिर जिनको दूसरी बीमारियाँ हैं जैसे कि थायरॉइड, डायबिटीज़, अनकंट्रोल्ड कोलेस्ट्रॉल या फिर यूरिक एसिड, इन सब की वजह से अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो इन लोगों को प्लांटर फेशियाइटिस बहुत ज़्यादा होता है। और जो नंगे पैर रहते हैं, जिनका अगर ऑलरेडी किसी को एड़ी में दर्द है और यदि वो नंगे पैर सारे काम कर रहा है तो उसके जो ये दर्द है ये बढ़ जाता है। क्या करें इसमें? सबसे पहले आप अपने डॉक्टर से मिलके बॉडी के बेसिक टेस्ट कराएं। यदि आपको डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, थायरॉइड है तो आप उनकी दवाइयाँ लें और जब उनकी दवाइयों से वो जब चीज़ें करेक्ट होंगी तो धीरे धीरे एड़ी का दर्द भी चला जाएगा। नंबर 2, अगर वेट बहुत ज़्यादा है तो आप थोड़ा वेट रिडक्शन करें। अगर आप चलने में दिक्कत आ रही है तो आप डाइट से वेट को थोड़ा कम करने की कोशिश करें। नंबर 3, बेयर फुट ना रहें, यानी नंगे पैर ना रहें। घर के लिए और बाहर के लिए एक अलग-अलग स्लीपर रखें और दोनों टाइम वही पहन के रहें। चौथी चीज़, राइड्स शूज़ पहने आप। बिल्कुल पतली चप्पलें नहीं पहननी है, मोटी गद्देदार रबड़ की सोल वाली चप्पलें आप पहने। उससे कुशनिंग मिलेगी आपके पैर को और वो बहुत ही हेल्प करेगा। नंबर 4, एक्सरसाइज। कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो स्पेशली प्लांटर फेशियाइटिस के लिए बनाई गई है, जिसमें कि फर्स्ट एक्सरसाइज होती है वो होता है टो स्टैंडिंग एक्सरसाइज, जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ये जो एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज में आपको पूरे अपने पंजे पे, अंगूठे पे खड़ा होना है, दोनों पैर को एक साथ करके और सपोर्ट लेके, और आपको 10 सेकेंड्स के लिए खड़ा रहना है। उसके बाद आपको पंजे को नीचे करना है। ऐसी एक्सरसाइज को आप 10 बार सुबह, 10 बार शाम को करेंगे। और इसके साथ कुछ और एक्सरसाइजेज हैं जो हम आपको अलग से डिस्क्रिप्शन में मेंशन करेंगे, लिंक में, उसको आप देख के सीख सकते हैं। 4th आता है इंजेक्शन। ये मैं उन पेशेंट को देता हूँ जिसका इन सब के बावजूद भी अगर उनको एड़ी में दर्द नहीं आ रहा है तो हम एक डिपोमेट्रोल इंजेक्शन आता है, लोकल स्टेरॉइड इंजेक्शन है, जिसको हम 6 महीने में एक ही बार देते हैं और कई बार 80% पेशेंट का एक इंजेक्शन में आराम आ जाता है। ये इंजेक्शन बेसिकली जो प्लांटर फेशिया मसल है उसकी जो स्वेलिंग है उसको कम करता है और उससे काफ़ी दर्द में राहत मिलती है। बहुत कम स्टेंस में हमें सर्जरी का ज़रूरत पड़ता है, जिसमें हम प्लांटर फेशिया मसल को कट करते हैं जब सारे ट्रीटमेंट फेल हो जाते हैं तब। तो दोस्तों, आपने देखा कि प्लांटर फेशियाइटिस हील का सबसे कॉमन कारण है और आप अपने एक्सपर्ट से राय लेके इन सारी ट्रीटमेंट्स को फॉलो करके आप अपने एड़ी के दर्द से मुक्ति पा सकते हैं।